मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दावा करते हैं कि जो हजारों फाइलें जली हैं ये हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में भी दर्ज है, लिहाजा कोई फाइल और दस्तावेज नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये तो अभी का दावा है, पता तो आगे चलेगा, क्योंकि इतना पता चला है कि इस अग्निकांड में जनजातीय कार्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग निदेशालय को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना, शिकायत शाखा समेत विधानसभा प्रश्न से संबंधित दस्तावेज जले हैं। बताया जा रहा है कि यहां कोरोना काल के समय स्वास्थ्य विभाग में की गई खरीदी से जुड़ी फाइल जलने का भी दावा है। अस्पतालों को किए गए भुगतान से जुड़ी फाइल्स भी थी, हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर भोपाल के कलेक्टर तक सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि किसी की जान नहीं गई। तो क्या इसका इंतजार किया जाएगा या फिर देखा जाएगा कि कौन है वो लोग जो हजारों कर्मचारियों की जान को खतरे में डालने वाली खतरनाक लापरवाही करते हैं? अब देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियों के नाम पर जिस इमारत का नाम दर्ज है वो क्या है और वहां आग कैसे लगी। सतपुड़ा नाम की यह सरकारी इमारत भोपाल में है, जिसके दो हिस्से हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। दावा है कि सोमवार दोपहर 3:30 बजे तीसरी मंजिल पर एक एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगती है। संभव है कि ये उसी आग का पहला वीडियो है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सबसे अहम सरकारी इमारत के तीसरे फ्लोर में एक एसी जलता हुआ और उससे धुआं निकलता दिख रहा है। ऊपर की किसी भी फ्लोर पर तब तक आग लगी हुई नहीं दिखती। राजधानी जहां से सरकार चलती है, अगर वहीं सरकारी इमारत में आग बुझाने का इंतजाम तुरंत न हो पाए तो दस्तक देना जरूरी है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जहां तीसरे फ्लोर पर शाम 3:30 बजे आग लगी, वहां चौथे फ्लोर पर फिर शाम 5:25 तक आग फैल गई। फिर 5वें फ्लोर पर शाम 6:50 तक आग फैलती चली गई। फिर छठे फ्लोर पर रात 9 बजे तक आग के शोले भड़कने लगे। सवाल उठता है कि 4 फ्लोर एक एसी की आग से जलने से लग जाते हैं। क्या यहाँ राजधानी की सबसे अहम सरकारी इमारत में आग से बचाने के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रखा है? हमने इस इमारत में काम करने वाले कर्मचारियों से जब बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इतनी महत्वपूर्ण इमारत में, जो करीब 40 साल से ज्यादा पुरानी है, इतनी महत्वपूर्ण इमारत है, इसमें आग लगने के समय फायर अलार्म नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने धुआं उठता देखा लोगों ने और खुद ही बाहर निकलना शुरू कर दिया। एसी में 3rd फ्लोर के में इन्होंने चिंगारी और फिर आग लगते देखी। फिर इन्होंने हमें फ़ोन किया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने सबको कम्युनिकेट किया। उसके बाद पता चला कि ये आग छोटी सी है, हम लोगों ने खाली करवा लिया। फिर गाड़ियाँ वगैरह आने लगी तो हमें लगा 1-2 घंटे में बुझ जाएगी, पर वो कंट्रोल नहीं हुई, फिर वो फैलती चली गई। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह वो रिपोर्टर हैं जो 12 घंटे लगातार घटना स्थल पर मौजूद रहकर एक एक सच तलाशते रहे। इन्होंने फिर पता करना शुरू किया, आखिर लापरवाही की आग कैसे इतना भड़की है। ईश्वर का लाख शुक्र है, कोई हताहत नहीं हुआ और कोई अनहोनी नहीं हुई। 4000 लोग थे इमारत में उस वक्त, और उसके बावजूद भी कई लोगों ने तो अपनी फाइलें तक निकाली उसमें से, दौड़ के कमरों में से। बहुत रिस्क ली कर्मचारियों ने। आपको लगता है कि आग से लड़ने के उपकरण इमारत के भीतर मुफीद नहीं थे, शायद इसलिए इतने तेजी से फैल गई? देखिए, ये सारे जांच के विषय हैं और इसके लिए शासन स्तर पर चीजें होंगी। हमारा भी पूरा का पूरा फोकस इस चीज पे था कि बिना किसी जनहानि के आग पे तत्काल नियंत्रण पा लिया जाए, जिसमें अभी तक हम सफल हुए हैं। लोग बच गए, इसी का पर्दा बनाकर अपनी नाकामी को छुपाने वाली सरकार और सरकारी व्यवस्था का अब सच सुनिए। जिस आग की वजह से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन करके घटना पर चिंता जताई। उन्हें चिंता जतानी भी चाहिए, क्योंकि जहां सेना तक को आग बुझाने के लिए राजधानी में आना पड़े, वहां सरकारी इमारतें ही राजधानी में भगवान भरोसे हैं। 50 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगानी पड़ी। वहां आरोप है कि नगर निगम का फायर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 45 मिनट तक नहीं खुला। जिस इमारत में दावा है कि 4000 कर्मचारी मौजूद थे, वहां ना तो होज व्हील फायर सिस्टम है, न स्मोक डिटेक्टर सिस्टम जो आग को भांपकर कर्मचारियों को अलर्ट करे। जानकारी मिली कि फायर सेफ्टी ऑडिट तक इस सरकारी इमारत का नहीं हुआ। काम करने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ पे आग लगने के समय आग पे काबू पाने के लिए उपकरण तो मौजूद थे, लेकिन समय होने पर ना तो वो काम आते हैं, ना ही कईयों को मिलते हैं, क्योंकि वो अंदर जो विभाग बने हुए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं उस तरीके से कभी अलमारी के पीछे, कहीं रिकॉर्ड्स के पीछे वो ऐसे छुप चुके हैं कि वो समय मिलने पर मिलते नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो वो काम नहीं करते हैं।
12 घंटे बाद ये आग बुझ गई। 12,000 से ज्यादा फाइल जल गई और जल गया ये दावा भी कि राजधानी में सरकार की नाक के नीचे सब कुछ दुरुस्त रहता है। अब जांच के बाद जो कुछ सामने आएगा वो सिर्फ लीपापोती होगा और कुछ भी नहीं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।